2014 में भूटान राजघराने में एक बच्चे का जन्म होता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और उसके बाद वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। दरअसल मैं तो एक भारत देश है उसका बेटा हूँ, भारत देश का रहने वाला हूँ मतलब कि। और मैं 824 साल पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब 3 साल का बच्चा जब इतनी सटीक जानकारी दे किसी को, तो भाई अब इस पर आप क्या कहोगे। वो बच्चा अपने परिवार को लेकर भारत आता भी है और उन जगहों पर बड़ा खुश होता है जिन जगहों पर वो पढ़ा करता है। उसने जो यूनिवर्सिटी का नाम लिया था उसमें आकर उस कमरे को भी पहचाना था जिसकी हालत अब पहले जैसी नहीं है। 824 साल बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन वो उन कमरों में आकर बहुत खुश था, मानो कि उसे अपना एक जीवन मिल चुका हो। उस बच्चे की बातों को सुनकर सब बातें सर से परे जा रही थी। हमने जितनी भी पुनर्जन्म की घटनाएं बताई हैं आप लोगों को, जितनी भी बताई हैं सभी रिसर्च करके बताई हैं और सत्यता पर रखी हुई बताई हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ बहुत समझदार और बहुत जानकार जो आते हैं हमारे चैनल पर और अपने मुंह से अपनी गंदगी को उगल कर कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सब पुरानी बातें हैं, तकियानूसी बातें हैं, इन पर कौन विश्वास करेगा, आप जनता को भ्रमित कर रही हैं। आते हैं कमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरा परिवार है वो मुझ पर पूरा विश्वास करता है और मैं अपने परिवार को कभी भी अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं उसे एक सटीक जानकारी दूंगी और उसे बताऊंगी कि उन्हें अपने रास्ते किस तरह से चुनने चाहिए, कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। दोस्तों देखो, जिंदगी एक मुट्ठी भर की है। आपने कभी सोचा है कि हम ये सोचते हैं कि हम उस वक्त ये करेंगे, हम उस वक्त खुलकर जिएंगे। हर महीने का हिसाब किताब, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं अपने आप को हाउसवाइफ मानती हूँ। हालांकि हाँ, मैं ये काम भी करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, अपने पति का ध्यान रखती हूँ और मैंने अपने सास ससुर का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा। सास मेरी है नहीं, ससुर जी हैं, मैं उनका भी बहुत ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का सब कुछ जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। हालांकि अपने मुंह से ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं उनका ध्यान रखते हुए भी ये काम करती हूँ। मैं कोई भी ये नहीं है कि मेरे घर में कोई, मतलब मैंने अपने काम के लिए कोई और रख रखा है। पूरा काम मैं घर का खुद संभालती हूँ, खुद अपने बच्चे संभालती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग कहकर चले जाते हैं, हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर देते हैं, कई कई बातें तो ऐसी बोल देते हैं जो बातें रखने की, मतलब सुनने के लायक ही नहीं होती। लेकिन मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में पता है कहाँ पर रहता है। मेरा परिवार कमेंट बॉक्स में घुसकर उनको बाकायदा जवाब देता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे चाहते हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में, यही सब कुछ चाहिए। मैंने जो टॉपिक छेड़ा था, जो बात छेड़ी थी कि मैं गृहिणी होते हुए भी मैं हमेशा हर महीने का जो हिसाब किताब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि इस महीने में फाइनल हो जाऊंगी, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगले महीने के पैसे जो मेरे लिए सेफ हो जाएंगी, मतलब रख जाएंगे पीछे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगले महीने और नए हिसाब और किताब हो जाते हैं। तो कभी भी जिंदगी अपनी नहीं आती। लेकिन आप एक बात सोच कर देखिए कि 824 साल पहले जो भारत में रहा करता, आज उसका जन्म भूटान में एक राजघराने में होता है और वो ऐसे ऐसे राज खोलता है 3 साल की उम्र में। एक बच्चा क्या जाने हमारा पड़ोसी मुल्क क्या है, भारत क्या है, कि दूसरा देश क्या है। अब इस पर आप सवाल खड़े करना, और अगर आपको घनी ही ज्यादा मिर्ची लगती है इन बातों से, तो आप वहां पर जाकर तहकीकात भी कर सकते हैं। बहुत सारी इनके बारे में खबर आई पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और ये लड़का आज भी एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर जिंदगी बिता रहा है। इसके जीवन काल के बारे में आपको बताएंगे और ये कितना खुश होता है भारत आने के बाद। जो इसकी जगह होती है, जिस यूनिवर्सिटी का इसने नाम लिया, हम आपको बताएंगे, उसका भी नाम बताएंगे, कहाँ से आया था, इनकी माँ का नाम क्या होता है, ये कौन है, क्या है, सब कुछ आपके सामने खोलकर रखेंगे और आपको बताएंगे कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं झुटला सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन पुनर्जन्म तो होता है, होता रहा है, होता रहेगा और हो रहा है।
इसे कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी देश में कहीं पर भी चले जाइए, आपको कोई ना कोई घटना जरूर मिलेगी। और बहुत सारी घटनाएं हम अपने चैनल पर लेकर भी आए हैं जो सत्यता पर रखी गई हैं। आपको तारीख, डेट सब कुछ बताया है, स्थान का नाम भी बताया है और आज भी आपको स्थान का नाम बताएंगे। 800 साल पहले जिसका नाम क्या था वो भी बताएंगे और अब उसका नाम क्या है आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए आपको हमारे साथ भूटान चलना पड़ेगा। भूटान के राजघराने में जहां पर दोरजी वांगजून की बेटी जिसका नाम सोनम होता है, ये 2014 में एक लड़के को जन्म देती है। परिवार इस बच्चे को पाकर बहुत खुश था क्योंकि राजघराना है भूटान का और बहुत पुराना राजघराना है। अब यहाँ पर इस लड़के का नाम रखा जाता है ट्रंक वांगजून। ट्रंक वांगजून नाम से इस लड़के को बोला जाता है और ये राजघराने का एक वारिस था। यहाँ पर इनकी माँ का नाम सोनम होता है और दोस्तों ये मतलब बहुत ही खूबसूरत बच्चा होता है, गोल मठोल, सुंदर, गोरा चिट्टा और घर परिवार जो राजघराना था इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो रहा था, सबकी नजरों में आ रहा था, सब इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि अब ये बड़ा होता है और ये बड़ा हो तो रहा था लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं शुरू हो रही थी। क्या समस्याएं थी कि ये बच्चा हमेशा सोता हुआ डरा करता और बहुत ज्यादा एकदम ऐसी भाषा बोलने लगता कि जो भारत में बोली जाती है आमतौर पर, मतलब उस जमाने में जैसे भी ये धीरे धीरे जब 1 या 1.5 साल का होता है तो ये एक यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम लेने लगता है। नालंदा मतलब अपने हिसाब से बोलने लगता है। घर वाले ठिठोली में इस बात को उड़ा देते हैं, कहता है कि मैं तो 824 साल पहले जन्मा था। 824 साल पहले की जिंदगी के बारे में जिक्र करने लगता है। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि 824 साल पहले बहुत पुराना वक्त होता है। तो ये कहता है कि 824 साल पहले मैं था और अब तो मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। बच्चा था, कभी अपनी माँ से नाराज हो जाया करता, कभी सपनों में डरता, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे ये इस घराने में और बड़ा हो रहा था और अपने हिसाब से जो जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही थी उसी हिसाब से घर वालों को जानकारी देता रहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी जरूर जाऊंगा, वहां पर मैं पढ़ा करता, मैंने शिक्षा ली, मैं इस तरह से शिक्षा लिया करता। ये सारी बातें बताता है कि मैं बैठकर ऐसे पढ़ा करता और जैसे बौद्धा एक अपना आसन लगाते हैं उस तरह से ये सारी जानकारी घर वालों के सामने खोल कर रखता है। घर वाले हंसी मजाक में उड़ा रहे थे लेकिन जो ये बच्चा 2 साल का होता है अब घर वालों को ये ज्यादा परेशान करने लगता है क्योंकि इससे सहन नहीं हो रहा था, इसको वहीं पर जाना था जहां पर ये पहले था। अब कई सवाल खड़े होते हैं, सर्कल में कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि भाई 824 साल पहले फिर बीच का वक्त कहाँ गया। इसको ये सारी बीच की यादें बिल्कुल भी याद नहीं है। इसे 824 साल पहले पता है कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर मैं पढ़ा करता, पढ़ने के बाद मैंने वहां बहुत लोगों को पढ़ाया भी है। ये सब कुछ ये कहता है। अब यहाँ पर ये नहीं पता था कि उस जन्म का इसका नाम क्या है। अब घर वाले ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब ये 3 साल का होता है तो ये अब बहुत अच्छे से जानकारी देता है। कहता है कि बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें पढ़ा था और उस जमाने की ये और तरह की बातें बताता है और वहां पर मेरा नाम विरोचना नाम से मेरा नाम होता है। मैं विरोचना छात्र होता हूँ जो पिछले जन्म का मेरा नाम होता है और वहां पर मैं सब कुछ पहचान लूंगा। जब घर वाले इनकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो यहाँ पर इनकी जो नानी लगती है जिनका नाम दोरजी है, महारानी दोरजी वांगजून, अपने इस नाती को लेकर भारत आना चाहती है। वो अपनी बेटी सोनम के साथ और दोरजी जो होती है दोरजी वांगजून, सोनम अपनी बेटी के साथ और अपने नाती ट्रंक वांगजून को अपने साथ लेकर अब ये भारत वहीं पर पहुंच जाते हैं। 2017 में ये भारत आते हैं। भारत इस 3 साल के बच्चे को लाया जाता है जिसका नाम ट्रंक वांगजून होता है। वांगजून उस समय 3 साल का था। ट्रंक वांगजून जो होता है 3 साल की इसकी उम्र होती है और इसको उस यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया जाता है दूर से ही।
कि भाई अगर तुम्हें पता है, तो ये सबसे पहला जो अपने घर वालों से कहता है कि यहाँ तो बहुत कुछ बदल चुका है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ बदल चुकी हैं। लेकिन उसमें जाकर ये बहुत खुश होता है, चारों तरफ घूमता है, उन दीवारों को महसूस करता है हाथ लगाकर। 3 साल का बच्चा पीछे पीछे, ये राजघराना इसके पीछे पीछे चल रहा था। अब वहां पर एक भीड़ जमा होने लगती है, मीडिया में भी ये बात आने लगती है, और ये लड़का मतलब पूरी दीवारों को, अब वहां पर जो चीजें पहले जैसी थी अब ऐसी नहीं है, सभी क्लासें ऐसी नहीं है जैसी पहले थी, 824 साल पहले जो क्लासें होती हैं। लेकिन एक फूटी जो दीवारें ही खड़ी थी, छत नहीं थी, वहां पर जाकर खड़ा होकर ये बच्चा कहता है, जिसका नाम ट्रंक वांगजून होता है, कि मैं यहाँ पर पढ़ा करता, विरोचना मेरा नाम होता है। अब यहाँ के जो लोग थे और जो इस यूनिवर्सिटी में संभाल रहे थे, जो कार्यकर्ता थे, वो हैरान हो जाते हैं। जो इस बच्चे ने नाम बताया, जब इस बच्चे के नाम के आधार पर इस नाम की जानकारी ली जाती है, तो सच में ही 824 साल पहले एक विरोचना नाम का छात्र यहाँ पर पढ़ता भी है और उसके बाद छात्र को पढ़ाता भी है। ये सच्चाई सबके सामने आती है। और जो इस यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे थे, मतलब जो इस यूनिवर्सिटी की देखभाल कर रहे हैं, जो जानकार थे, सभी इस पर अब शोध करने लग जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक राजघराने के बच्चे की बात थी। सभी इस पर शोध करते हैं, मीडिया पर इस पर एक अच्छा खासा अपना ध्यान देती है और बहुत तरीके से जानकारियां निकाली जाती है। हालांकि बहुत वक्त निकल जाता है कि सच में ही ऐसा है या नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बातें ये कही जा रही थी। दोस्तों, इस पर बहुत रिसर्च चलती है, बहुत ही ज्यादा। इस बच्चे को जब देखा जाता है तो इस बच्चे के चेहरे पर एक अलग सी ही स्माइल होती है। ये उन खंडर पड़ी हुई दीवारों से, या जो वहां पर चीजें बदल चुकी थी, लेकिन उन चीजों से भी ये बहुत खुश होता है। ये एक ऐसी मुद्रा में बैठता है, कहता है कि हम ऐसे बैठकर जमीन पर बैठकर ये बताता है कि हम ऐसे यहाँ पर पढ़ाई किया करते, हमारा अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छी हम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया करते। और बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म के हिसाब किताब से बातें बताता है, तो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हाँ, ये सच बोल रहा है, क्योंकि जिसका इसने नाम लिया है। अब आप सोच कर देखिए कि 3 साल के बच्चे को क्या पता कि 824 साल पहले यहाँ पर एक ऐसा शिक्षक था जो लोगों को पहले तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और फिर यहीं पर और बच्चों को ज्ञान देता है। तो मतलब एक 3 साल के बच्चे की नामुमकिन बातें हैं ये बातें पता करना। दोस्तों, इससे पहले हमने मुस्लिम धर्म पर एक वीडियो बनाई थी, उस पर काफी लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे कि जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये हमारे और आपके हाथ की बात नहीं है, ये उस ईश्वर के हाथ की बात है, उस भगवान के हाथ की बात है। आप उसे अल्लाह मानते हो, हम उसे भगवान मानते हैं, लेकिन मानते तो हैं एक ऐसी शक्ति को, तो हम मानते हैं जो हमें चला रही है। तो फिर इन बातों पर बहस क्यों करते हो? आप अपने हिसाब से अपने धर्म को मानो, उसमें अपने हिसाब से श्रद्धा रखो, लेकिन ये कतई अच्छा नहीं है कि आप दूसरे के धर्म पर उंगली उठाओ या उसके धर्म के बारे में कुछ अभद्र बातें बोलो। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका नाम लूं और सभी को बताऊं कि आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल कभी भी किसी के धर्म पर या किसी की जाति पर कोई उंगली नहीं उठाता है। केवल जो सच्चाई होती है वो आप लोगों के सामने रखी जाती है। यहाँ पर इस 3.5 साल के बच्चे की दी हुई जानकारी सभी सत्य निकलती हैं और ये परिवार भावुक हो जाता है कि हमारा बेटा जो 3 साल से बहुत परेशान था, हालांकि 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान होता है, सोता हुआ जग जाता है, हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें करना, शिक्षक इसे वो पढ़ाई आज भी याद है। ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। आप इसे तो नहीं झुठला सकते, इसके बारे में तो नहीं कह सकते कि नहीं ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ आप झूठ बोल रही हो, ये कर रही हो। इसे आप झुठला सकते हो? नहीं झुठला सकते, ये सत्य है और सत्य हमेशा सत्य रहता है। उसे जो झूठ का अंधकार है ना, वो कहीं नहीं छुपा सकता। एक 3 साल के बच्चे की जो जानकारियां थी वो दूसरे देश से आता है और यहाँ पर जानकारी निकाल कर चला जाता है और सभी को झंझोर कर रख देता है, यहीं के लोगों को झंझोर कर रख देता है कि हाँ भाई ये सत्य है। इसकी बातों पर कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लोग
है, कार्यरत है, अभी काम कर रहे हैं, वो पूरा विश्वास करते हैं। बहुत लोगों को विश्वास भी होता है, और मेरे व्यूवर जितने भी हैं, मेरा जो परिवार है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ और जिन पर मैं एक अटूट विश्वास रखती हूँ, वो भी इन चीजों पर विश्वास रखते हैं। केवल मुझे अपने परिवार से लेना देना है, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे किसी की बातों से कोई फर्क पड़ता है। आज की स्टोरी आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि दूसरे देश से आकर एक राजघराने का 3 साल का बच्चा यहाँ पर पुष्टि करता है 824 साल पुरानी बातों को, और वो यहाँ पर आकर भावुक भी होता है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, दोबारा से मैं उस जिंदगी को जीना चाहता हूँ जो जिंदगी मेरी पहले थी। 3 साल की उम्र में ये मानो ऐसे बात कर रहा था जैसे 11-12 साल का एक बच्चा बहुत समझदारी की बातें करता है, और इस बच्चे को देखकर बहुत ही अच्छा होता है। ये पुराने कल्चर को बहुत मानता है, मतलब पुराने जमाने की जो पहनावा है ये उसे बहुत महत्व देता है। घर वाले बताते हैं, जो राजघराने इनके घर वाले होते हैं, जो दोरजी वांगजुंग होती हैं, वो बताती हैं कि ये अक्सर हमेशा पुरानी बातें करता है। मतलब ये आज के इस बदलते दौर से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसे अपना वही पुराना दौर पसंद है और उसी को ये जीना चाहता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इस पर आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन एक गुत्थी है जो नहीं सुलझ पाई कि ये जो 824 साल तक का बीच का वक्त होता है ये कहाँ पर था इसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है। ना ही ये बताता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्या इसके साथ हुआ था, इन सब के बारे में भी ये जानकारी नहीं देता है। जितनी इस बच्चे ने जानकारी दी थी उतनी हमने आप लोगों के सामने रख दी। अब इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, वो अपनी राय आप इस पर रख सकते हो। अब कुछ लोगों के नाम ले ले जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपके काम से लोगों को जागरूकता मिलेगी, आप काम ऐसा कर रहे हो जिससे लोगों में ये भ्रम हटेगा। जो वो साइंस चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलिए आप लोगों का नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आप हमारा परिवार हो और मैं चाहती हूँ मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ और मस्त रहे, खुशी रहे, सलामत रहे, कोई भी दुख उनकी जिंदगी में ना आए। सबसे पहला नाम है LD खडूजा, गुरुग्राम हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेंद्र राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुनाथ जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज भाइयों का दिन है, भाइयों के नाम है। निर्मल कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप शर्मा, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रीति जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिरत्ना, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। त्रिरत्ना हमारी जो समझ में आया है वो हमने आपका नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय कुमार जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक कुमार, इनके रेगुलर कमेंट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, कहा था ना भाइयों का दिन है। अंजू देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमन्ना जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। विष्णुकांत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। सुरेखा पालकर, जो हम इनको प्रणाम करते हैं, हमसे बड़ी हैं, बेटा कहकर संबोधित करती हैं और बहुत प्यारे आपके कमेंट होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं और हमें एक उम्मीद होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं तो मानो कोई अपना हमें आशीर्वाद दे रहा हो। तो सुरेखा पालकर जी, आप हमेशा कमेंट करती रहा करिए। किशोरी वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, रेगुलर कमेंट आते हैं। गायन तारा सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वीना, जो दिल्ली से है, बहुत बहुत धन्यवाद वीना बहन, आपका दोबारा से नाम लिया गया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ओम प्रकाश माली, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश माली जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नेहा सक्सेना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अर्जुन पार्षद मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गुजरात बड़ौदा से दीप कपाड़िया, बड़ौदा से दीप कपाड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंजू देवी महेंद्रगढ़ से, अंजू देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत कमेंट आते हैं। आप सभी लोग हमारा बहुत साथ निभाते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो हमें
बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं, जिनके सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ने की हमें उम्मीद जागती है। और हमारा भी एक ही उद्देश्य है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी की भावनाओं को या जाति धर्म से हम बिल्कुल भी दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है लोगों के बीच में जागरूकता लानी और लोगों को बताना कि ऐसी चीजें भी आसपास होती हैं, समाज में ये सब कुछ भी चलता है। तो इस पर रोशनी डालकर अपने जीवन में थोड़ी सी रोशनी डालिए, या आपसे कुछ कर्म अच्छे नहीं हो रहे हैं या कोई गलती हुई है तो उन सब चीजों को छोड़कर आज से ही अच्छा जीना शुरू कीजिए। केवल एक यही उद्देश्य होता है, बाकी किसी को परेशान करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। अगर किसी को हमारी बातों से बुरा लगता हो या परेशानी होती हो तो माफ करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी जानकारी और सत्यता पर रखी हुई जो घटनाएं होती हैं वो लेकर आती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे, सभी लोग को आना है शाम की वीडियो में भी। जय हिंद।